राजनीति कब और कैसे किसके साथ समझौता कर ले कुछ पता नहीं चलता। अब मध्य प्रदेश में आदि शंकराचार्य के प्रकटोत्सव को ही ले लीजिए। धर्म पर आधारित एक कार्यक्रम पहले तो सरकार ने बखूबी रुचि दिखाई, खुद सीएम शिवराज इसके अगुवा बने और शंकराचार्य समेत कई संतों की मौजूदगी में आध्यात्म का जमकर बखान भी किया और इसके प्रसार को सरकार की जिम्मेदारी भी माना। सिर्फ यही नहीं बल्कि सीएम शिवराज ने आदि शंकराचार्य को नर्मदा सेवा यात्रा से जोड़कर ये ऐलान भी कर दिया कि सरकार प्रदेश भर से धातु इकट्ठा कर ओंकारेश्वर पर आदि शंकराचार्य की प्रतिमा स्थापित करेगी। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के स्कूली पाठ्यक्रम में शंकराचार्य को पढ़ाने की भी घोषणा की। शंकराचार्य की वेदांत की चर्चा हो, उनके दर्शन की चर्चा हो, वेदांत की चर्चा हो, उनकी भव्य प्रतिमा उनके लिए नहीं, हमारे लिए अष्टधातु की प्रतिमा ओंकारेश्वर में लगाई जाएगी और 1 जून से 30 जून तक उसके लिए गांव-गांव से धातु संग्रह का काम किया जाएगा ताकि गांव-गांव में शंकराचार्य की चर्चा। और आज उनके नाम पर एक संस्था की स्थापना हम लोग मध्य प्रदेश में करने जा रहे हैं। आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास, ये सांस्कृतिक एकता न्यास अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। कार्यक्रम में सरकार अगुवा रही तो भाजपा और उसकी मातृ संस्था के नाम से जाना जाने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी बराबरी से सहभागी नजर आया और नजारा कुछ यूं दिखाई देने लगा जैसे सूबे की सबसे बड़ी पंचायत में धर्म और सियासत का समागम हो रहा हो। साथ ही इसके पीछे सरकार की छुपी हुई वो कोशिश भी दिखाई दी जिसमें वो अध्यात्म के आधार पर खुद के प्रसार की कवायद कर रही थी। और जब इतना कुछ सामने आ जाए तो भला विपक्षी दल कांग्रेस कैसे चुप रह सकता है। इस संबंध में उसने जहां सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए तो सरकार के बचाव में भाजपा आई और कहा कि धर्म की नहीं बल्कि राष्ट्रवाद की राजनीति करते हैं हम। मूल रूप से जनता को गुमराह करके एक जो धार्मिक बात पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है वो राजनीति में गलत है। आपको धर्म की बात करनी है तो आप अपने समाज में अपने परिवार में करिए, इसको राजनीति से मत जोड़िए, ये बहुत ही हानिकारक है। देखिए, आपने देखा पिछले कई वर्षों से लगातार कांग्रेस का, वामपंथियों का मीडिया और संवाद के केंद्रों पे लगातार कब्जा रहा है। तो इन्होंने इस तरीके से आग उगलने का काम किया है और असहिष्णु हम लोगों को बताने का काम किया है। हम लोगों का एक ही काम है कि जो हमारे देश का इतिहास है और जो हमारी संस्कृति है वो आने वाली पीढ़ी को मालूम करे, मालूम पड़े भी और उसके माध्यम से वो सीख कर अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा नागरिक बनाने का काम करें और हमारे भारत माँ को राष्ट्र के जो हम परम वैभव पर ले जाना चाहते हैं उस पर काम कर सकें। तो इसके लिए अगर भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है कि ऐसे जो भी हमारे महापुरुष हैं देश के, उनको पढ़ा जाए, उनको जाना जाए, तो मुझे लगता है इसमें कोई भी गलत नहीं। ये पहली दफा नहीं है जब देश की सियासत में धर्म ने एंट्री मारी हो। मसला ये भी गौरतलब है कि इस समागम के नतीजे भी हर बार बड़े स्तर पर प्रभावी साबित हुए हैं और अब जबकि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार खुद की तीसरी अग्नि परीक्षा के मुहाने पर खड़ी है, ऐसे में अध्यात्म के जरिए खुद के प्रसार संबंधी उसकी कवायद कई लिहाज से चर्चा का विषय बन जाती है और उसकी इस कोशिश का क्या फायदा मिलता है ये देखना दिलचस्प होगा। IND 24 के लिए भोपाल से शिखिल व्यवहार के साथ विवेक पटैया की रिपोर्ट। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार दें उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या आध्यात्म के जरिए खुद के विस्तार की कवायद कर रही है सरकार? यदि हाँ, तो कितनी उचित है सरकार की ये कोशिश? क्या धर्म का मुद्दा अन्य जरूरी मुद्दों पर भारी साबित होगा? क्या भाजपा की कवायद की काट खोज सकेगी कांग्रेस? अगर इन दिनों मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश आस्था और धर्म के सैलाब में डूबा हुआ है, आकंठ डूबा हुआ है। पिछले वर्ष जहां महाकुंभ का आयोजन मध्य प्रदेश के पटल पर था तो उसी महाकुंभ की यादों को तरोताजा करने के लिए इन दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी नर्मदा सेवा यात्रा निकाल रहे हैं
उसको भी उन्होंने एक बड़े वैश्विक आयोजन का स्वरूप दे दिया है। तमाम हस्तियां उसमें शामिल हो रही हैं और आज उन्होंने शंकराचार्य जी के प्रकटोत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाया। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, संघ के पदाधिकारी इस आयोजन में दिखाई दिए। तो पूरे पटल पर कहीं ना कहीं धर्म और आस्था लहरा उठी है। लहरा कर जो है ऐसा लग रहा है कि पूरा प्रदेश जो है आस्थामय हो गया है, संस्कारमय हो गया। और ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि आज जरूरत है मध्य प्रदेश को सिर्फ आध्यात्मिक उपचार की। आध्यात्म, संस्कार और धर्म सिर्फ जो है मध्य प्रदेश की ज़रूरतें हैं। और मध्य प्रदेश धर्म और आस्था और संस्कृति और इन आयोजनों के सहारे जो समस्याएं हैं, कुपोषण की समस्या हो, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो, शिक्षा की समस्या हो, हालांकि संस्कृति को बढ़ाने की बात कर रहे हैं लेकिन संस्कृत गायब है सिख किताबों से। तो इन्हीं मुद्दों पर करेंगे चर्चा कि ये वाकई में धर्म के वैभव की स्थापना की कवायद है या धर्म के नाम पर राजनीति है। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं जयश्री हरिकरण जी, कांग्रेस नेत्री हमारे साथ हैं। विकास बोंद्रिया जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ हैं। पवन वर्मा साहब, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। विकास जी, नित्य नूतन बड़े बड़े आयोजन आप कर रहे हैं। शंकराचार्य जी का जो है प्रकटोत्सव आपने मनाया और साथ में आप एक कोर्स भी करा रहे हैं। वो कोर्स जो है वो पंडित बनाएंगे उस कोर्स को करा के आप। तो पूरा धर्म और ज्ञान से तरबतर कर देना चाहते हैं प्रदेश को। संतोष का भाव पैदा कर देना चाहते हैं कि भौतिक आवश्यकताएं नहीं रहे। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सो सब धन दूर समान। सन्यासी हो जाए प्रदेश, हर तरफ जय जय हो, आदमी को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहे, ना रोडों की, ना अस्पतालों की, ना शैक्षणिक संस्थाओं की। जय जय होने चाहिए, ढोल मंजीरे बजने चाहिए, माहौल बन जाए एक ऐसा। आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। नवीन जी, जो बात आपने कही, जो विवेचना करी इस प्रकटीकरण उत्सव के संदर्भ में, जी जी, वो बात शायद माननीय सीएम साहब के भी ध्यान में रही होगी, इसलिए उन्होंने उसी मंच से कहा कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का दायित्व है रोटी, कपड़ा, मकान, जो भी भौतिक संसाधन है, सड़क, पानी, बिजली, इन सब की व्यवस्था करना हमारा दायित्व है, हम कर भी रहे हैं। लेकिन साथ में सरकार का दायित्व ये भी है कि सांस्कृतिक अभ्युदय रहे। ये सरकार का नहीं है, समाज का दायित्व। नहीं, देखिए नवीन जी, यही अंतर है। ये शायद अंतर हो सकता है। जी। आपने कार्यक्रम को नाम दिया धर्म की सियासत, और मैं कहूंगा हम सियासत को धर्म के मार्ग से, धर्म के सिद्धांतों के अनुकूल चलाना चाहते हैं, तो इसमें गलत क्या है? देखिए, शासन हमेशा संस्कृति के विकास, राष्ट्र के एकीकरण, इस सब के लिए सरकार तो जवाबदार है ही। अब देखिए आप, एक नवीन जी, जैसे सिलेबस की बात आई, सरकारें शिक्षा में क्या पढ़ाया जाए क्लासों में, कक्षाओं में, ये अवधारित पहले से करती रही हैं। वर्तमान में भी सरकार ये करना चाहती है, तो इसमें गलत क्या है? नहीं, गलत कुछ नहीं है, आप करिए ना जी। वही तो आजकल प्रयास कर रहे हैं। जो मतलब... जो धर्म अनुरूप हो वो काम सरकार भी करे और जनता में भी उस चीज को प्रचारित प्रसारित किया जाए कि सबको अनुकूलतः काम करना है। अब आदि शंकराचार्य जी एक सांस्कृतिक अधिष्ठान है। उन्होंने 1000 साल पहले भारत, जबकि राजनीतिक रूप से बटा हुआ था, लेकिन राष्ट्र के रूप में भारत को प्रस्तुतिकरण किया, एक किया। तो यकीनन अगर हम स्वामी दयानंद जी को, राजा राम मोहन राय जी को, मदर टेरेसा को अगर स्कूली शिक्षा में पढ़ाते हैं, तो आदि शंकराचार्य के विषय में, जो कि हमारे पुरातन अधिष्ठान है, उनके बारे में हमें जानकारी क्यों नहीं होनी चाहिए, जिन्होंने तब आज से 1000-1200 साल पहले बात की कि हर प्राणी समान है, कोई धर्म, जाति आदि भेदभाव नहीं होना चाहिए। हाँ, तो है, तो अभी कहाँ हाँ, तो वही बात देखिए, समाज में हमें लाना है ना वो बात। जयश्री जी,
भारतीय जनता पार्टी इन दिनों धार्मिक आस्था के आयोजनों प्रयोजनों में व्यस्त है और उसका कहना है कि हमारी संस्कृति, हमारे सांस्कृतिक वैभव, हमारे सांस्कृतिक शिखर को समाज के सामने आना चाहिए, उसका उत्थान होना चाहिए। देखिए नवीन जी, धर्म के नाम पे राजनीति करना तो भारतीय जनता पार्टी का पुराना काम है और धर्म के नाम पर राजनीति करते करते ही इन लोगों ने सरकार बना ली है। पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगी कि आज आप एक मुख्यमंत्री हो, जनता ने आपको चुन करके उस कुर्सी पर बैठाया है, तो एक मुख्यमंत्री का धर्म वास्तव में क्या होता है? जब आप नर्मदा मैया की बात करते हैं, जब नर्मदा मैया को आपकी जरूरत थी तो आपने रातों रात इतना अवैध उत्खनन कराया कि उस नदी को पूरी तरीके से छलनी कर दिया। उस पवित्र नदी को जहां पर जाकर के लोग नहाते थे, स्नान करते थे, तो बोलते थे कि हमारे हजारों रोग, तरह तरह के रोग हमारे पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं। और आज उस नदी की ये हालत है कि वहां पर एक अलग ही प्रकार की वहां शैवाल इस कदर फैल रही है कि वहां जो भी स्नान करने जा रहा है तो उसको तरह तरह के रोग का सामना करना पड़ रहा है। उसका कारण आप जानते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से अवैध उत्खनन कराया गया, नर्मदा मैया की आज हालत बहुत ही खराब है। और दूसरी बात, आपने नर्मदा मैया की सफाई के लिए जो एक वित्तीय विभाग अलग से बनाया है, उन नर्मदा मैया की सफाई तो हम लोगों को कहीं भी नहीं दिख रही है, बल्कि उस पैसे का पूरा दुरुपयोग आप अपनी नर्मदा सेवा यात्रा में कर रहे हैं। और दूसरी बात, अगर आप धर्म की बात करते हैं, आप मुख्यमंत्री, आपका पहला धर्म होता है आप अपनी जनता की तरफ देखें। आप जनता की ओर कहां देख रहे हैं? आज जरूरत है उन किसानों को जो लगातार मर रहे हैं, वो आपकी तरफ आस देख रहे हैं। आप जब किसानों को जरूरत पड़ी है तो आपने कहीं ना कहीं दूसरे तरह के उनको मतलब उनका ध्यान किस तरह से हटना चाहिए, जनता का किस तरह से ध्यान हटना चाहिए। जो वास्तविक काम है आपका किसानों की ओर नहीं देख रहे, उन बेरोजगारों को नहीं देख रहे, रोजगार के लिए आपकी तरफ देख रहे, उन बहन बेटियों को नहीं देख रहे जिसके लिए मामा बोल बोल करके आपने सरकार बनाई। आप किस तरफ देख रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? कुपोषण से लगातार बच्चे मर रहे हैं, आप अध्यात्म की बात कर रहे हैं। आप उन कुपोषण बच्चों को जो कि चल फिर नहीं पा रहे, 1.5 किलो के बच्चे हो रहे हैं, 1 साल के, जो कि लगातार मृत्यु के झेल रहे हैं, उनको आप बोलते हैं अध्यात्म। अध्यात्म आप क्या सिखाएंगे? शिक्षा तो जो अपने आप ही शिक्षा जगत में आप बात करते हैं, जो बड़े बड़े विद्वानों की, चाहे मदर टेरेसा हो, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, आप बात कर रहे हैं, इनको कौन बच्चा नहीं जानता है? मुझे नहीं लग रहा है कि आज आप जो बात कर रहे हैं अध्यात्म की, तो आज से ही लोग इनको जानेंगे। इनको लोग जानते हैं और शुरू से, और इन लोगों ने जो भी काम करे हैं किसी न किसी मकसद के लिए करे। किसी ने बाल विवाह को रोका है, किसी ने तरह तरह के जो छुआछूत अपराध इस टाइप के इस तरह के जो अपराध होते हैं तो उनको रोकते थे। तो आज जो आपका जो धर्म है, आपका धर्म वास्तव में ये है, अगर आप सच्चे दिल से धार्मिक भावना की बात करते हैं और आप चाहते हैं कि मैं धर्म का काम करूं और मुझे पुण्य मिले, तो आज उन किसानों की मौत को रोकिए, आप उन बच्चियों के अपहरण को रोकिए, आप उन रोजगार की तलाश में जो बेरोजगार लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड करते हैं, जो छोटे छोटे हमारे छात्र छात्राएं, उनको रोकिए। आप उन कुपोषण से बच्चों को, मरने वाले बच्चों को रोकिए। तब मैं बात करूंगी कि आप धर्म की, वास्तव में आप धर्म के नाम पर कुछ कर रहे हैं। इस तरह से आप जो जनता को पूरी तरीके से गुमराह करने का काम कर रहे हैं, जो आपका वास्तविक धर्म है, आप पूरी तरीके से उस चीज से एक तरफ हट करके सिर्फ जनता गुमराह करना है और कुछ नहीं। प्रतिक्रिया ले लेता हूं कि आप राजधर्म का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, उससे इतर बाकी सब कर रहे हैं। पवन जी, आपसे प्रतिक्रिया लेने के पूर्व एक मीडिया रिपोर्ट जो अभी आई है सामने भ्रष्टाचार पर, उस रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 1 साल में भ्रष्टाचार की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है, ऐसा 67% लोगों ने माना है। 29% लोगों ने यह माना है कि भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में बढ़ा है। उसका हालिया एक ग्वालियर में एक ठेकेदार को 10% के एवज में 25%, 10% तो एक्सेप्टेबल है जो 65% लोग मानते हैं, 29% को ये भी झेलना पड़ रहा है कि उन्हें 25% देना पड़ रहा है, और 4% उन्हें मालूम नहीं है, वो इन्हीं यात्राओं में मग्न होंगे तो उन्हें पता नहीं है कि क्या हुआ है। तो भ्रष्टाचार कैसे बढ़ रहा है? और अगर हम आदि शंकराचार्य से लेकर और दुनिया के लोगों का उदाहरण दे रहे हैं तो लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। एक उदाहरण 13 साल में बताइए कि लोकलाज के चलते, नैतिकता के चलते किसी एक व्यक्ति ने इस्तीफा दिया हो। तो आपसे प्रतिक्रिया लूंगा दोनों लोगों की। आपने सुनी, कांग्रेस ने भी अपनी बहुत सारी बातें कही हैं और भारतीय जनता पार्टी तो कहेगी। तो अब आपको क्या लगता है कि जो धर्म के नाम पर जो अभी एक राजनीति में धर्म के नाम पर जो इवेंट्स किए जा रहे हैं, जो धर्म के नाम पर एक अभियान चलाए जा रहे हैं, क्या ये अभियान वाकई में सामाजिक सरोकार हैं या इनका सीधा सीधा राजनीतिक प्रयोजन है? देखिए, इसका एक सीधा सा तो ये है कि ये राजनीतिक प्रयोजन है।
इसलिए क्योंकि सबके इस समाज में, इस देश में सबके अपने अपने काम बटे हुए हैं। आदि शंकराचार्य जी का क्या काम था, ये सब लोग सनातन धर्म के लोग जानते हैं। उन्हीं का आज जन्मोत्सव था तो उसको यहाँ मनाया गया। निश्चित रूप से देश में जो शंकराचार्य हैं उनको लोग जानते हैं, उनके सब अध्यात्म से भी जुड़े हुए हैं कई लोग, लेकिन सबका एक अलग अलग काम, जैसे मैंने कहा कि होता है, दायित्व होता है। जैसे गायत्री परिवार अपना प्रचार प्रसार खुद करता है, उसी तरह से शंकराचार्य जी का भी जो महिमा है या जो भी उनके जो विश्वास करते हैं वो लोग सब उनको जानते हैं। सनातन धर्म के सभी लोग उनका आदर करते हैं, मान करते हैं। इस तरह के आयोजनों से, जो सरकारी जो आयोजन आज हुआ, इससे निश्चित रूप से बीजेपी कहीं ना कहीं लाभ लेना चाहती है। देखिए, सरकार का दायित्व ये नहीं होता कि लोगों को आध्यात्म से जोड़ा जाए। सरकार का पहला काम होता है, इस जो भी मुखिया होता है उसका ये पहला काम होता है कि उसकी जनता के लिए वो क्या सोच रहा है। जनता में सिर्फ सनातन धर्म ही नहीं है, बाकी सब समाज हैं, सभी धर्म हैं, सभी समुदाय हैं। या तो फिर उन सब की बात होना चाहिए, क्योंकि प्रदेश छोटा नहीं है, सभी समुदाय और सभी समाज के लोग यहाँ हैं। ठीक बात है। लेकिन पिछले कई 3 दशकों से मैंने जो नोटिस किया है बीजेपी का, 3 दशकों की मैं बात कर रहा हूँ। पहले राम मंदिर आया, फिर उसके बाद जब ये राम मंदिर का इशू पूरे देश भर में चला, बीजेपी को उससे हाइट भी मिली, फायदा भी मिला। उसके बाद जब उमा फायदा मिला हो, लेकिन सर एक बात बहुत स्पष्ट है जी कि राम मंदिर की राजनीति को केंद्र में लाने वाले आडवाणी जी आज कहाँ हैं, ये सबके सामने बिल्कुल स्पष्ट बिल्कुल सही है। मतलब ईश्वर के नाम पर तो कुछ चलेगा नहीं। फिर उसके बाद राम मंदिर का इशू थोड़ा सा कमजोर हुआ तो मोदी जी का हिंदुत्व का एक चेहरा उभर के सामने आया। फिर उमा भारती मध्य प्रदेश आई और जब उन्होंने एक राम रोटी यात्रा भी निकाली, उसमें भी राम का जिक्र था। उसके बाद ये चलता रहा, बीजेपी लगातार हिंदुत्व के एजेंडे पे काम करती रही। और फिर उसके बाद अब ये नर्मदा सेवा यात्रा, ये पूरी तरह से नर्मदा सेवा यात्रा, नर्मदा की सेवा इस रूप में नहीं हो सकती। लोगों को जागृत करने का और जागरूक करने का अलग से भी अभियान हो सकते हैं। उसमें सरकार का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं था, उसमें समाज के लोगों को आगे किया जा सकता था। उसमें हो सकता है कि समाज के दूसरे वर्ग के लोगों को भी जोड़ा जाता और वो एक अच्छा अभियान होता। अभी क्योंकि इसमें सरकारी लोग ज़्यादा जुड़ गए हैं, उसमें खुद मुख्यमंत्री जगह जगह जा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, बेहतर होता कि ये सभी पार्टियों को एक सर्वदलीय बैठक होती, उसमें डिसाइड होता कि हम नर्मदा को लेके करने जा रहे हैं। और नर्मदा ही क्यों, नर्मदा, चंबल, बेतवा, बहुत शिप्रा, बहुत सारी नदी हैं जिनके तरफ ध्यान देना चाहिए, लेकिन अभी सिर्फ नर्मदा पे हो रहा है। अच्छी बात है कि ये हो रहा है, लेकिन इसको सर्वदलीय बैठक के बाद इसको करना चाहिए ताकि समाज में एक मैसेज जाता कि सरकार सभी को साथ लेकर इस पे करना चाह रही है, खुद बीजेपी इसका फायदा नहीं लेना चाह रही है। आपकी बात पर पहले सबसे महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया मैं ये ले लेता हूं, विकास जी। धर्म, दर्शन और आध्यात्म बड़े गूढ़ विषय हैं, सैकड़ों वर्ष बीत जाने के बाद भी लोग इन्हें समझ नहीं पाए कि क्या था। भाई, अभी कबीरदास जी का भी जन्मदिन बड़ा धूमधाम से मनाया था, तो मैं तो ये समझता हूँ कि उनका ही धर्म के बारे में कि 2.5 आखर प्रेम का पढ़े से पंडित हुए, वही सबसे ठीक है। मेरी समझ में तो उतना ही आया अभी तक। लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूं, चूंकि अब पार्टी ने बीड़ा उठाया है, सरकार ने उठाया है, संघ उसमें शामिल है, आध्यात्म आप समझा दीजिए क्या होता है। नवीन जी, देखिए, व्यक्ति की मूल भौतिक आवश्यकताओं के अलावा भी उसकी कुछ आत्मिक आवश्यकताएं भी है। संतुष्टि आखिर कैसे मिलती है? कोई व्यक्ति के जेब में आनंद मंत्रालय तो एक अवधारणा वो है जो व्यक्ति के जीवन में दिखाई देती है, उस अनुरूप सरकारी एक प्रयास है और लोगों को शामिल करके किया तो गया अब प्रयास है। ये क्या मतलब सरकार क्या करेगी? जो बाबा, जो साधु संत सन्यासी जो धार्मिक आयोजन प्रयोजन करते हैं, इनका सरकारीकरण करके आत्मिक संतुष्टि प्रदान करेगी कि भाई आप भौतिक अगर आप पीड़ाओं से वो हैं तो अब सरकार आयोजन करेगी कि भाई कथा कराएगी और ये जो तबलीगी इज्तिमा आयोजन कराएगी, मजलिसें कराएगी, इधर सब ये सब जी को काम करते मतलब धर्म जैसा कुछ महीने तो हो ही गए नवीन जी, कुछ महीने तो हो ही गए। कहा ना कि यहाँ अभी देखिए, यहाँ मुरारी बापू की कथा जाके सऊदी में भी होती है और यहाँ भोपाल में भी होती है, तो कराने वाले लोग हैं ना, उसमें सरकार को अब सरकार इनके आयोजन अगर कराने लगे तो थोड़ा सरकारीकरण धर्म का तो ना हो। नवीन जी,
आनंद मंत्रालय के काम को शुरू हुए चंद महीने तो हो गए। जी जी, काम दिखा भी, ग्राम स्तर तक काम गया, लेकिन क्या आपको आप तो एक भी अध्यात्म ऐसा समझे। आयोजन दिखा जो आप कह रहे हैं मुरारी बाबू की कथा के इर्द नहीं, मैं गिर्द तो रचा गया कोई कार्यक्रम नहीं, दिखा? मैं क्या ये नहीं नहीं- दिखा? ग्राम स्तर तक कार्यक्रम हुए, लेकिन ऐसी कोई अवधारणा, देखिए ये क्या है, ये कई बार हम समीक्षाओं में ऐसा समझ लेते हैं, जब हम अध्यात्म की बात करते हैं तो हम उसे एकदम से अनुष्ठान, कर्मकांड या प्रवचन की भांति ही समझ लेते हैं। यही तो गलती हो रही है। समझाओ तो आदि अध्यात्म क्या? शंकराचार्य जी ने कभी भी कर्मकांडों को फेवर तो नहीं किया था उस वक्त भी। उन्होंने तो समाज की रचना और तो और सामाजिक समरसता के भाव के लिए काम किया। उस भाव को हम लेके समाज के बीच में विस्तारित करना चाहते हैं। अच्छा, ये माननीय जो प्रधानमंत्री जी ने कहा लोहा दर्शन तांबा- दिवस के रूप में मनाया लोहा जाए तांबा, इस कांसा पीतल प्रकटीकरण इकट्ठा दिवस को। करेंगे, ये यहीं हाँ, बनवाएंगे। अब आपने बताया, अब आप बताइए। नहीं, अभी एक वो मिनट, एक मैं इस पे आ माननीय जाता हूं। प्रधानमंत्री जी ने अरे, कराया तो वो चाइना बनवाई मूर्ति, मैं- इसको यहीं बनवा लेना देश में। बस इतना अध्यात्म में इतना बस रहे कि थोड़ा प्रेम नहीं, भाव पता रहे। नहीं ये खबरें कहां से कि चाइना बनाएगी, कहाँ- क्या कहाँ आएगी? बन रही वो मूर्ति? नहीं, देखिए, बताओ, आप बताओ कहाँ बन एल&टी रही? हिंदुस्तान की कंपनी है, एल&टी उसको बना रहा है नवीन जी, और एल&टी जो है हिंदुस्तान में भी किसी पूंजीपति की कमी नहीं है। ये विस्तारित शेयर होल्डर्स की कंपनी है, मतलब एकदम ही सारी लोकतांत्रिक लिमिटेड कारपोरेट कंपनियां, है। सारी लिमिटेड कंपनियां विस्तारित शेयर होल्डर्स की होती हैं सर। नहीं, और एल&टी, मतलब लार्सन ऐसा एंड नहीं है कि ट्यूब्रो कोई मेजर कहीं चंक किसी हिंदुस्तान की नहीं है। पूंजीवादी परिवार का हो। लार्सन मतलब एंड तो ट्यूब्रो खैर- का कौन खैर- मालिक है, खैर- बता दो खैर- जरा। खैर, मैं कैसे यही तो हिंदुस्तान- कह रहा हूं कि आप किसी को नहीं कह सकते, एकदम तो- कारपोरेट मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं प्रोफेशनल रन कंपनी है। खैर ये विषय नहीं है। नवीन जी, जो दूसरी बात मैं कह रहा था, आपने मुझे तो कहा आप अब ऐसे अध्यात्म की आयोजन परिभाषा करेंगे। बता दीजिए। अब ऐसे देखिए साहब, अध्यात्म की परिभाषा में अगर मैं निपुण होता और आपको अगर समझा सकता होता तो फिर आध्यात्मिक मंच को ही संभाल रहा होता। उसमें मैं भी अपने आप को बहुत गौण पाता हूं, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि मानवीय संतुष्टि केवल सड़क, बिजली, पानी से नहीं हो सकती। अन्य विधाएं भी हैं जिनको हमें अनुसरित करना पड़ेगा। बैठो अब आप दूसरी चीज, अब आप मंदिरों के एक आसपास मिनट, चिलम- अब हम सांस्कृतिक संस्कृति पे बात जब कर रहे हैं नवीन जी, देखिए मध्य प्रदेश में संस्कृति विभाग, पवन जी हूँ गोपाला जी। अरे तो जब देखिए मैं बीच में इसलिए टोक रहा हूँ कि जब इंसान अगर उसको खाने को नहीं मिल रहा नहीं, है, लेकिन उसकी एक स- एक एक बहुत एक अच्छा, आप आप एक कानून सुनिए, व्यवस्था- एक मैं एक कानून बात और व्यवस्था बताऊं। पे मुखिया का जब ध्यान जब नहीं है। जब जब कौरव और पांडवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी तो अर्जुन ने कहा, अर्जुन से श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि पार्थ, मैं तुम्हारे साथ यहाँ इसलिए नहीं खड़ा हूं कि तुम मेरी बुआ कुंती के पुत्र हो। ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। एक राजधर्म शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर मध्य प्रदेश हमें में लाना है ना, तो इस ये काम में हम करो कहाँ पीछे। पहले देखिए ये एक करो। मिनट, आपने कहा भूखे भजन ना हो गोपाला, 5 रुपए में दीनदयाल थाली। देखिए ये तो हमारा मूल कर्तव्य है कि कोई भूखा ना सोए, कोई बिना कपड़े के ना सोए, कोई बिना मकान के ना रहे। इसके लिए हमने काम किया है। चल, मतलब समाज आवाज सीमा के गारंटी। अंतिम चरण अच्छा में दूसरी चीज जैसे- नवीन जी, जी। संस्कृति विभाग कोई मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो पहली बार नहीं बनाया, ये तो पहले से था। हाँ ये है कि हमारे काम ज्यादा जनप्रिय हैं, ज्यादा लोगों के दिल को जयश्री छू जी, रहे हैं, आपकी इसलिए बात भी ज्यादा हो जयश्री रही है। आपकी प्रतिक्रिया। जयश्री जी, आपकी प्रतिक्रिया। विकास जी की बातों से साफ जाहिर होता है कि जो एक मनुष्य होता है जो अपने धर्म का पालन करता है, एक मनुष्य का धर्म होता है अपने परिवार का पालन पोषण करना। तो इनकी बातों से तो साफ जाहिर हो रहा है कि लोग अपने सारा काम धाम सब छोड़ दें, किसी को आप पानी, बिजली, सड़क की जरूरत नहीं है, सबके सब जाकर के सन्यासी बन जाएं। और जो आपका धर्म का जो पालन है वो सब मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, और नर्मदा सेवा यात्रा में सब लोग साथ में लग जाएं और कोई काम नहीं करें। ये क्या शंकराचार्य जी ने कहा था क्या ऐसा? जी, जब जी। उन्होंने कहा तो हमारा दर्शन शंकराचार्य जी ने नहीं क्या किया। कहा था, बिल्कुल नहीं। सुनिए, आप लोग ध्यान ये ही तो नहीं दे रहे हैं। आपके और मेरे गलत जैसे विरोध करना होगा। आपके और मेरे जैसे आप 1000 लोग व्यक्ति ध्यान अभी नहीं पैदा दे हो रहे जाएंगे तो नहीं जी। बता पाएंगे शंकराचार्य जी ने क्या हाँ, कहा मैं था। यही तो बात कह रहा हूं। इसलिए ऐसे बात गूढ़ यहाँ विषय पर पर माननीय मुख्यमंत्री क्या जी की और ही शंकराचार्य जी की तो ये बात ही साधु नहीं हो रही। हर संतों जिले में इस सन्यासियों बात को पे करने चर्चा दो। हो रही है। मैं तो धर्म के देखिए, नाम पर मैं आप तो लोग सिर्फ आप वो एक धार्मिक एक भावना के साथ सुनिए, खिलवाड़ धर्म करते के हैं। नाम पर आप बिल्कुल नहीं। धर्म के नाम पर आप और हम कितने खाली हैं, मैं ये बता देता हूं कि इतने खाली हैं, इतने गए बीते हो गए हैं लोग, धर्म के नाम पर पूरे रीते हो गए हैं लोग। और आदमी होते तो शर्म कर जाते, आदमी शरीके हो गए लोग, इसलिए राजनीति से जोड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूं आपसे, आप इस मंच से रामायण की पहली चौपाई बोलिए, मैं नवीन जी रामायण वही कह की रहा हूं। पहली नहीं, चौपाई नहीं, बोलिए आप। अरे रामायण की अगर पहली शंकराचार्य चौपाई तो आती बात तो मैं चारों यही तो वेद, कह रहा हूं। पुराण, अगर हम इस अष्टदश। चीजें- अगर नवीन जी सुनिए, ये सब जो चीजें लिखा हमें ना उन्होंने आती, वेदांत, तो हम मैं क्यों उस- दर्शन दिवस अरे मैं मनाना वही तो पड़ता? बता रहा हूं, आप जो दर्शन दिवस हमें मना रहे हो, दर्शन दिवस में चारों दर्शन वेद, हम निपुण हैं, चारों इसलिए नहीं वेद, बना रहे पुराण, हैं। अष्टदश, समाज छह को दर्शन शास्त्र, की जरूरत सब है, ग्रंथन को महसूस रस, कर रहे उस हैं, रामायण तब की हम पहली करवाएं। चौपाई
90% लोग नहीं बोल पाएंगे, इतने खाली हैं धर्म के देखिए, नाम पर। देखिए, बस ठीक है, तालियां अगर बजवानी है, गांधी जी ने राम राज्य की संकल्पना तब कही, क्या था तब राम राज्य? करी, तुलसीदास जी ने क्या लिखा राम राज्य के बारे में? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहुक न व्यापा। दैहिक भी दैविक भी। आप ये जो दैविक चीजें कर रहे हैं ना, पहले दैहिक करिए, भौतिक करिए, दैविक तो बीच की है। कर ही रहे हैं नवीन जी। मैंने मैं कह रहा हूं कहा ना, जो भी आयोजन कर रहा है वो सुन ले, पढ़ ले। रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहुक नहीं व्यापा। ये राम राज्य था। अंतिम प्रतिक्रिया। तो आपका कहना है कि क्या सरकार को सरकार राजा खत्म करना चाहिए? इसीलिए तो राम राज राजधर्म है, राजधर्म है, संस्कृति की चिंता करना। अभी बहुत दूर हैं आप उस विषय से। सर, अंतिम प्रतिक्रिया। देखिए, इसमें सीधी सी बात है कि जिस तरह से मैं 2 उदाहरण ही बता रहा हूं, जैसे आज का कार्यक्रम और नर्मदा सेवा यात्रा पे मैं फिर वापस आ रहा हूं। मुख्यमंत्री जी जितना समय दे रहे हैं, निश्चित रूप से एक प्रदेश के मुखिया को इतना समय अपनी प्रशासनिक कसावट में देना चाहिए, जो लोगों की समस्याएं हैं उसमें उनको उतरना चाहिए, बजाय वहां समाज के दूसरे लोगों को बागडोर देना थी उनको कि वो जाते और वो समाज के लोग उसमें बहुत बड़ी आपने बात कही कि राजधर्म दैहिक दैविक और भौतिक, इन तीनों का समानतापूर्ण पालन करने वाला ही राजधर्म का सच्चा अधिकारी होता है। ये धर्म की अवधारणा, और धर्म की अवधारणा चूंकि बहुत बड़ा विषय है, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश में धर्म ध्वजा लहरा रही है। मध्य प्रदेश सरकार धर्म के सागर में आकंठ डूबी हुई है, आनंदित है, आह्लादित है। लेकिन धर्म की परिभाषा यह है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। अगर मध्य प्रदेश में लोग शोषित पीड़ित हैं, मध्य प्रदेश में लोग परेशान हैं, तो राजधर्म का पालन नहीं हो रहा है। आदि शंकराचार्य से लेके जितने भी शंकराचार्य हैं, चारों वेद पुराण अष्टदश 18 पुराण में बात लिखी है, दोए सुख दीने सुख होते, दुख दीने दुख होए। तो ये मध्य प्रदेश के मुखिया को और मध्य प्रदेश के नीति नियंताओं को समझ लेना चाहिए कि वो अपने राजधर्म का, अपने कर्म का पालन करें। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करें सो तस फल चाका। अगर राजा ढोल मजीरे बजाएगा तो जनता फिर अपना निर्णय खुद ही करेगी। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।